हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। कब, कहाँ और कैसे। रसीदा क्वेश्चन। रसीदा सीट ए रीडिंग न्यूज़पेपर। रसीदा एक न्यूज़पेपर पढ़ने बैठी है। सडनली, अचानक, हर आइज, उसकी आंखें और फेल ऑन ए स्मॉल हेडलाइन। एक पेपर के छोटे हेडलाइन पर जाती है। 100 ईयर एगो। हाउ सी वंडर्ड, could anyone know what had happened so many years ago। मतलब 1 साल पहले की बात हम कैसे जाने, या जो बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। यह बातें रसीदा के मन में आ गई है, मन में उसके क्वेश्चन ही आ गए हैं। फाइंड आउट व्हाट हैपेंड, मतलब अब किसी मतलब जो समय बीत गए हैं उसके बारे में कैसे जानेंगे। यदि आपको स्टडी के बारे में जानने हैं, यू कुड लिसन द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। आप इनके माध्यम से आप पुराने कल की बातों को जान सकते हैं। लास्ट ईयर की बात यदि आपको जाननी है तो आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। जो लोग हैं आपके आसपास उनसे पूछ सकते हैं, वे अपनी मेमोरी के हिसाब से, याददाश्त के हिसाब से, मतलब पिछले साल की क्या घटनाएं हुई उसको बता सकते हैं। लेकिन बट अबाउट लॉन्ग एगो, मतलब काफ़ी वर्ष पहले की बात है। यदि आपको जाननी है, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, मतलब उसको कैसे जाना जा सकता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने अतीत को, अपने पुराने बीते हुए समय को कैसे जान सकते हैं। देयर आर सेवरल थिंग्स कैन बी फाइंड आउट, बहुत सारी चीज़ें इसके पता लगा सकते हैं। व्हाट पीपुल ईट, क्या लोग खाते थे, क्या कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है ना। और द हाउसेज इन दे लिव्ड, किस तरह के घर में वे लोग रहते थे। वी कैन फाइंड अबाउट द लिव्स 100, ठीक है ना, 100 हेडर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मेंबर्स, पर्सन्स। इनके बारे में आप जान सकते हैं। वेयर डिड पीपुल लिव, लोग कहाँ रहते थे, ठीक है ना। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। नर्मदा रिवर की हम लोग खोज करेंगे, देखेंगे कि नर्मदा रिवर मैप में कहाँ पर है। और यहाँ पर पीपुल लिव अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर सेवरल 100,000 ईयर एगो, मतलब कुछ हजार वर्ष पहले यहाँ पर लोग रहते थे, नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है ना। सोम द अर्लीस्ट पीपुल लिव द स्किल ग्रेटर्स, यहाँ पर आदिवासी जीवन अपना व्यतीत किए हुए थे। डैट इज पीपुल हु गेथरेट देयर फूड, वे लोग अपना भोजन किस तरह से इकट्ठा करते होंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दे नो अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट, मतलब वे लोग जो थे, वे लोग अपने आसपास के जो जंगल थे उनसे रूट्स कलेक्ट करते होंगे, फ्रूट्स को, या अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो होंगे उसको वे लोग कलेक्ट करते होंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ पर हम लोग नर्मदा रिवर को थोड़ा सा देख लेते हैं कि नर्मदा रिवर कहाँ है। और यहाँ पर है ऊपर, ये नर्मदा रिवर है ऊपर, और नीचे एक है ये ताप्ती रिवर है। दोनों नर्मदा और ताप्ती दो रिवर्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर है विंध्य की पहाड़ियाँ। विंध्य की पहाड़ी आपको यहाँ पर दिख जाएगी, ये है विंध्य की पहाड़ियाँ, ठीक है ना, नर्मदा रिवर के पास। तो ये चीज़ हम लोग देखें। और यहाँ पर दे रहा है कि नाउ द सुलेमान किरथर हिल्स। अब यहाँ पर सुलेमान और जो किरथर हिल्स हैं, सुलेमान और जो किरथर हिल्स हैं, ये आपके नॉर्थ वेस्ट में है। ये कहाँ है, ये है आपके नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर है। यहाँ सुलेमान और ये है किरथर हिल्स। कहाँ है ये इंडिया का जो मैप है ना, मैप, ये नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। सोम ऑफ द एरिया, और इसमें कुछ एरिया हैं। वेयर ओमेन एंड फर्स्ट बिगन ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पर कुछ सबसे पहले जो मनुष्य के अनाज उगाने के प्रमाण मिले हैं, जिसमें वेट एंड ब्रेरी आपका इम्पोर्टेंट है। यह आपको 8,000 ईयर पहले यहाँ पर मिला हुआ है। लोकेटेड देयर पीपुल बिगन रियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैटल एंड लिव इन विलेज। और इस समय लोग शाकाहारी जानवरों का पालन करते थे, जिसमें आपका शीप, बकरी, भेड़ और
बहुत सारे शाकाहारी जानवर इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। लोकेट द गोरो खास गोरो हिल्स, अब आपको यहाँ पर गोरो हिल्स नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएगा, जो बिंद सेंट्रल इंडिया में आपका मौजूद है। तो यहाँ पर गोरो हिल्स को देखेंगे, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर गोरो हिल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, ये गोरो हिल्स है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर आपको कीर्तन सुलेमान पहाड़ी आपको देखने को मिल गई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में यहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट के बारे में बातें की गई है कि एग्रीकल्चर का विकास किस तरह से हुआ। द प्लेस वेयर राइस वाज, मतलब वैसे जगह जहाँ पर राइस को उगाया गया था, नॉर्थ ऑफ द बिंध्य के पूर्व में, उत्तर में, ठीक है ना। ट्रेस रिवर द इंडूस एंड इट्स ट्रिब्यूट, सबसे पहले इसका जो प्रमाण मिले हैं इंदू नदी और इसके जो ट्रिब्यूट्स हैं वहाँ पर। ट्रिब्यूट्स आर सिमिलर रिवर्स फॉलो इनटू ए लार्ज रिवर। ट्रिब्यूट्स क्या है, ये आपका एक छोटी नदी है जो बड़ी नदी से निकलती है। अबाउट 4700 ईयर, यह लगभग 4700 ईयर पहले की बात है। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़, यहाँ पर बहुत पहले एक सिटी का मतलब डेवलपमेंट हुआ था, विकास हुआ था। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर्स, जो इस नदी के किनारे था। अबाउट 25 ईयर्स एगो, मतलब लगभग 2500 वर्ष पहले सिटी डेवलप बैंक ऑफ गंगा, और गंगा के तटीय मैदान में 2500 ईयर पहले यहाँ पर सिटी का डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है ना। लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी कॉल्ड द सोन, अब यहाँ पर जो गंगा है और जो उससे निकलने वाली जो नदी है उसको सोन कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, और इस समय में, अभी के समय में, एरिया अलोंग दिस रिवर्स द साउथ ऑफ गंगा नोन एज अ मगध, अब यहाँ पर द स्टेट ऑफ बिहार, और यहाँ पर जो क्षेत्र है इसको हम गंगा के जो साउथ में है उसको हम मगध के नाम से जानते हैं, और यह मगध आपके बिहार स्टेट में पड़ता है। इट्स रूलर वाज वेरी पावरफुल, और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे। सीट दे ए लार्ज किंगडम, उनका एक बड़ा साम्राज्य भी था। वेयर सेटअप ऑन अदर पार्ट ऑफ कंट्री, और यहाँ पर जो सेटअप था ये पूरे कंट्री में सबसे अच्छी थी। थ्रू आउट पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर, और इस समय जो लोग थे एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते थे। ऑन द हिल्स एंड हाइड माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय, और इसमें जो आपका हिमालय है और जो डिजर्ट्स हैं, नदियां हैं, ये सभी भी इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है ना। और यह जो यात्रा था यह काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था, खतरनाक भी था उस समय में। बट नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन यह नामुमकिन नहीं था, सभी लोग एक जगह से दूसरी जगह मुश्किल हालात में भी जाते थे। सो मैन एंड वोमेन, और यहाँ के जो पुरुष और महिलाएं थे, इन सर्च ऑफ लिवहुड, और यहाँ पर वे लोग एक जगह से दूसरी जगह जीवन यापन की तलाश में घूमते रहते थे। ऑल्सो ना स्पेस फॉर नेचुरल डिजर्ट्स लाइक फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, और यहाँ पर बहुत समय में कभी कभी बाढ़, सुखाड़ या और सारी चीज़ें आती रहती थी, ठीक है ना। समटाइम्स मैन मर्चेंट, और कभी कभी मैन मर्चेंट्स आर्मी ना कंस्क्यूरिंग अदर्स लैंड्स, और कभी कभी क्या होता है ना, जो सैनिक होते थे वे लोग भी। बिसाइड द मर्चेंट्स ट्रेवल विथ कारवां, और यहाँ पर क्या होता था कि जो मर्चेंट्स होते थे ना, व्यापारी होते थे, वे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, और जब वे लोग जाते थे ना तो उनके समूह के, उनके ग्रुप को हम क्या कहते थे, कारवां कहते थे। यह शिप है कैरिंग द वैल्यू गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, और यहाँ पर यह क्या करते थे कि ये लोग एक जगह से दूसरी जगह वस्तुओं को लेकर के जाते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम द विलेज टू विलेज, और यहाँ पर कुछ धर्म जो सुधारक होते हैं ना उसको रिलीजियस टीचर्स बोलते हैं। वॉक फ्रॉम, एक गांव से दूसरे गांव में भी ये लोग घूमते रहते थे, टाउन टू टाउन भी घूमते रहते थे। शॉपिंग ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस टू पे, और लोगों को सलाह भी देते थे। फाइनली सम पीपल, और मुख्य रूप से कुछ लोग जो थे, परहैप्स ट्रेवल्ड ड्रिवन एन स्पिरिट adventure, warming dissolver and executing places, all these led
शेयरिंग आइडियाज़ बिटवीन द पीपल। और कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो वो अपने साथ बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तजुर्बे भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते थे। वाई पीपुल ट्रेवल नाउडेज, और आज के समय में लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, मैप में एक बार फिर से देखने होंगे। यहाँ पर हिल, माउंटेन्स और सी को भी और यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। अब पूरे इस जो महादेश है उसमें दिखाया गया है। वाइल वाज द डिफ़िकल्टीज क्रॉस द फॉरेनर्स, जो फॉरेनर्स होते हैं ना, उनको ये क्रॉस करने में कितनी समस्याएं होती होंगी। हु वांटेड कूल एंड डिड स्केल द माउंटेन्स, क्रॉस द सी, पीपुल अक्रॉस द फॉरेनर्स एंड ऑल्सो कम इनटू सब कॉन्टिनेंट सेटल्ड हेयर। ठीक है ना। तो हम लोग एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं और फिर से जो मैप है ना, मैप को देखते हैं कि मैप में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पर जो मैप में हम लोग फिर से देखेंगे कि यहाँ पर जो मैप दी गई है ना, मैप में क्या चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर जो समस्याएं थी, क्या समस्याएं हो सकती थी उस समय के लोगों को। ठीक है ना। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि उस समय टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन तब भी यहाँ पर जो ये नर्मदा और ताप्ती जो रिवर है, मान लेते हैं कि इस पार्ट से इस पार्ट में ऊपर, ठीक है, नॉर्थ से साउथ में जाने हैं तो इन नदियों को पार करना होगा। और यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, और कुछ सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ, जो इंदु रिवर है या यमुना रिवर है, गंगा रिवर है, ये काफ़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है ना। और इतनी बड़ी नदियों को पार करना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये हिमालय की पहाड़ी है या और सारी जो मुश्किलें हैं, इन सब को पार करके, जो डिजर्ट्स हैं राजस्थान में, उसको पार करके एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जैसे कि यहाँ पर डेक्कन प्लेटू दिया गया है, ठीक है ना, तो इनको पार करना उस समय काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं था, तभी भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, ठीक है ना। और उसके बाद इनका जो मोमेंट था, इनका जो घूमना था लोगों का, दिस मोमेंट ऑफ पीपुल इनरिच द कल्चरल ट्रेडिशन, और इस कारण से इनकी जो सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन थी वो भी इसमें सम्मिलित होती गई। पीपुल हैव शेयर्ड नाउडेज ऑफ कैविंग स्टोन, कंप्यूजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड ऑफ ईयर्स। मतलब बहुत पहले से लोग क्या करते हैं, गाना बजाना या और सारी जो भोजन बनाना, तरह तरह के पकवान बनाना भी इनका काम चलते रहा है। नेम ऑफ लैंड्स, अब हम बात करते हैं स्थानों के नामकरण के बारे में, ठीक है ना। टू ऑफ वर्ड्स ऑफ्टन यूज फॉर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। मुख्य रूप से जो हमारा देश है, इसके लिए दो वर्ड्स का यूज किया गया है, बहुत पहले से ही किया जाता रहा है। एक तो रहा इंडिया और दूसरा रहा भारत। द वर्ड्स इंडिया, और इंडिया जो है यह कहाँ से आया, इसको हम देखें तो यह इंडूज एंड सिंधु, जिसका संस्कृत नाम है, फेल इन ईरान, यह शब्द ईरान से आया हुआ है। और यह ग्रीस इन एटलस, जो ग्रीस के एटलस में आपको मिल जाएंगे। द ईरानीज एंड द ग्रीक्स who came through the northwest about 2005 years ago, 2500 ईयर पहले जब ये लोग आए हुए थे यहाँ पर, तो उन लोगों ने इंडूस कहा था इसे, और बाद में ये इंडोस हो गया और इंडोस से इंडोस हो गया, हिंदोसोक से इंडोस हो गया। अब यहाँ पर एंड द लैंड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ रिवर, और यहाँ इसके जो नॉर्थ ईस्ट में जो लैंड है रिवर के, उसको इंडिया वे लोग कहने लगे, ठीक है ना। द बिकॉम भारत, और दूसरी शब्द आती है भारत, ठीक है ना। और भारत जो है यह उस समय एक ग्रुप के लोगों के लिए किया जाता था जो काफ़ी उस समय चर्चित थे ना, जो वेस्ट में रहते थे। हु आर मेंटेन द ऋग्वेदा, जिसको ऋग्वेद में लिखा गया है। द अर्लीस्ट
कंपोजिशन इन संस्कृत, मतलब इसको संस्कृत में लिखा गया है। डेटेड अबाउट 3500 ईयर्स एगो, मतलब इसका जो समय पीरियड है 3500 ईयर पहले की बात है जो इसकी चर्चा की गई है ऋग्वेद में। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, अब हम पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं। देयर आर सेवरल वेज फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, वन इज टू सर्च एंड फॉर लर्न। अब यहाँ पर यदि हम पास्ट के बारे में जानना चाहें तो आप सर्च कर सकते हैं बुक्स में या रिटर्न कुछ डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे उसमें। दिस कॉल्ड ए मनुस्क्रिप्ट, जो हाथों से लिखी गई होती है ना उसको मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये हाथ से लिखी गई होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम मनुस्क्रिप्ट कहते हैं। हम यहाँ पर मनुष्य का मतलब होता है मनु, ठीक है ना, इसका मतलब होता है मनु का मतलब होता है हैंड। दे आर यूजुअली रिटेन पॉलम लीफ, और इसको मुख्य रूप से एक पॉलम का लीफ होता है ना उस पर लिखा गया था। एज ब्रिज इस ग्रो इन हिमालय, और यह जो पेड़ होता है ना ये मुख्य रूप से हिमालय में ही उगते हैं। और आपको यहाँ पर एक मनुस्क्रिप्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, ये मनुस्क्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे हम लोग देखते हैं हैव सर्वाइव्ड ऑफ्टन पर्सेड टेम्पल्स एंड, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर इसके अगले सीरीज में। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हाय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर अगले सीरीज में। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।